हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि ट्रेडिंग का मतलब होता क्या है। ठीक है, आप लोग समझ गए हो क्या शेयर है, क्या स्टॉक है, क्या ट्रेडिंग है। ठीक है, कम में ख़रीदना, महंगे में बेचना, इसी चीज़ को हम लोग ट्रेडिंग बोलते हैं। किसी भी शेयर में आपने बाई किया, ठीक है, उसको होल्ड किया, ठीक है, फिर उसको सेल कर दिया, तो एक तरीके से आप उस शेयर के, उस स्टॉक के पार्टनर बन गए। एग्जाम्पल वगैरह मैंने सारी चीज़ें आपको बताया था कि ट्रेडिंग में क्या फ़र्क होता है और इन्वेस्टिंग में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, ट्रेडिंग ज़्यादा रिस्की है, इन्वेस्टिंग कम रिस्की है। ठीक है, इन्वेस्टिंग क्या होती है, एक तरीके से लॉन्ग टर्म के लिए होती है। ट्रेडिंग क्या होती है कि कुछ घंटे, कुछ मिनट या सेम डे के लिए होती है। टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग मैंने बताया था, तो आप लोगों ने अगर पिछली वीडियो नहीं देखा है तो वो वीडियो आप लोग ज़रूर देखिए। इस वीडियो में बताऊंगा कि ट्रेडिंग शुरू करने के लिए क्या क्या ज़रूरी होता है। एकदम बेसिक से लेके चल रहा हूँ, स्टेप बाय स्टेप लेके चल रहा हूँ। आपने सीख लिया कि क्या होती है ट्रेडिंग। अब आपको ट्रेडिंग को शुरू करना है। ठीक है, तो उसके पहले क्या करना पड़ेगा, ट्रेड लेने के पहले, उससे उसमें पैसा कमाने से पहले क्या करना पड़ेगा उसमें। तो आपके पास क्या होना चाहिए। देखिए, ट्रेडिंग बेसिकली एडल्ट के लिए, बच्चों के लिए नहीं है। ठीक है, आपके पास नंबर 1 पैन कार्ड होना चाहिए, तभी आप लोग ट्रेडिंग कर सकते हो, अदरवाइज़ आप लोग ट्रेडिंग नहीं कर सकते हो। ठीक है, शेयर बाज़ार में ट्रेड करने के लिए सबसे पहले पैन कार्ड अनिवार्य है। एकदम सीधी भाषा में, सिंपल भाषा में लिखा हुआ है, अनिवार्य है। ठीक है, एक तरीके से कंपलसरी है। इससे आपका टैक्स और पहचान जुड़ा रहता है। तो ट्रेडिंग करने के लिए, ट्रेडिंग को शुरू करने के लिए आपके पास पैन कार्ड होना चाहिए, तभी आप लोग ट्रेडिंग कर सकते हो। क्योंकि अभी आके बताऊंगा मैं कि जब आप लोग डीमेट अकाउंट बनाओगे तो क्या क्या डॉक्यूमेंट आपका लगता है। पहला डॉक्यूमेंट आपका पैन कार्ड होना चाहिए, तभी आप लोग ट्रेडिंग कर सकते हो। ठीक है, दूसरा क्या होना चाहिए, आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए। आधार कार्ड होना चाहिए आपको ट्रेडिंग करने के लिए। क्यों? क्योंकि आप लोग केवाईसी, नो योर कस्टमर के लिए ज़रूरी होता है। आपका पता और पहचान वेरीफाई करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो ट्रेडिंग को शुरू करने के लिए पहला आपके पास पैन कार्ड होना चाहिए। आपके पास है तो वेल एंड गुड। दूसरा क्या होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए। ये भी आपके पास है, सभी के पास होता है, वेल एंड गुड। तीसरा क्या होता है, बैंक अकाउंट होना चाहिए। अरे भाई, जब प्रॉफिट या कमाओगे तो पैसा कहाँ रखोगे, पैसा होना चाहिए ना, जाना चाहिए अपने बैंक को हम ना। या फिर पैसा डालोगे ट्रेडिंग करने के लिए तो कहाँ से डालोगे, बैंक से ही तो ट्रांसफ़र मारोगे। कैसे ट्रांसफ़र, क्या मानना है, वो सारी चीज़ें आपको ऑटोमेटिक मालूम चल जाएगी। अभी समझो कि ट्रेडिंग को शुरू करने के लिए क्या क्या चाहिए। पहला हो गया पैन कार्ड, दूसरा हो गया आधार कार्ड, तीसरा आपके पास एक बैंक अकाउंट होना चाहिए, चाहे वो करंट बैंक करंट हो या सेविंग हो, कोई भी बैंक अकाउंट हो, एक बैंक अकाउंट आपका होना चाहिए। ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग के लिए आपके बैंक खाते को लिंक करना ज़रूरी है। सारा पैसा शेयर खरीदने बेचने के लिए इसी से जाएगा आएगा। ठीक है, तीसरा हो गया। चौथा क्या हो गया, डीमेट अकाउंट। ये इंपॉर्टेंट है, इसको समझो। डीमेट अकाउंट होना चाहिए आपके पास, तभी आप लोग ट्रेडिंग कर पाओगे। ठीक है, यह सबसे ज़रूरी है। देखो, मैंने इसमें लिख भी दिया है, दिस दिस 4 पॉइंट्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, सो लिसन प्रॉपरली केयरफुली। अंग्रेजी भी बोल रहा हूँ भाई मैं। इसमें आपके ख़रीदे हुए शेयर इलेक्ट्रॉनिक रूप में डिजिटल फॉर्म में रखे जाते हैं। ठीक है, जैसे बैंक में पैसा रहते हैं वैसे डीमेट में शेयर रहते हैं। ठीक है, आपके पास डीमेट अकाउंट होना चाहिए। डीमेट अकाउंट ओपन करने के लिए कई सारे प्लेटफॉर्म है, आप उस पर डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। आप लोग यूट्यूब पे देख भी सकते हैं कि हाउ टू ओपन डीमेट अकाउंट इन एंजल वन ब्रोकर, या फिर ज़ीरोधा हो गया, या फिर अप स्टॉक हो गया। ठीक है, धन हो गया, अभी आके बताऊंगा। तो चौथा क्या हो गया, आपके पास डीमेट अकाउंट होना चाहिए। डीमेट अकाउंट कैसे ओपन करते हैं आप लोग यूट्यूब पर देख सकते हैं, बहुत सारी वीडियोज़ में पड़ी हुई हैं। क्योंकि यही अकाउंट है जिसमें आपका जो पैसा है वो डिजिटल फॉर्म में रहता है। ठीक है, उसके बाद पांचवा क्या हो गया, ट्रेडिंग अकाउंट। आपके पास एक ट्रेडिंग अकाउंट होना चाहिए, इसके ज़रिए आप शेयर खरीदते और बेचते हैं। यह डीमेट अकाउंट से जुड़ा रहता है। ठीक है, कई कंपनियां दोनों अकाउंट एक साथ खोलती हैं। ठीक है, तो पांचवा क्या हो गया, आपके पास ट्रेडिंग अकाउंट होना चाहिए। ठीक है, आप इसके ज़रिए शेयर को ख़रीदोगे और बेचोगे, ये आपके डीमेट अकाउंट से जुड़ा रहता है। ठीक है, उसके बाद क्या हो गया, छठवां पॉइंट हो गया, सबसे इम्पोर्टेंट है आज के लिए, कि ब्रोकर या ट्रेडिंग ऐप। ठीक है, आपके पास या ट्रेडिंग ऐप होना चाहिए। इसके लिए क्या होना चाहिए, आपके पास मोबाइल होना चाहिए। अगर ब्रोकर है,
ब्रोकर, अरे एंजल वन, जीरोधा, ग्रो, अपस्टॉक, धन, ये सब ब्रोकर ही तो हैं। तो आपके फ़ोन में ये वाला ऐप डाउनलोड होना चाहिए पहले। पहला पॉइंट तो यही है मेरे ख्याल से, यही छठ में मैंने लिखा है, ठीक है। पहला पॉइंट तो मोबाइल होना चाहिए। दूसरा पॉइंट क्या हो गया कि आपके पास उस मोबाइल में ऐप होना चाहिए, कोई भी ऐप डाल लो, ग्रो डाल लो, धन डाल लो, अपस्टॉक डाल लो, कुछ भी डाल लो। उसके बाद क्या होना चाहिए, आधार कार्ड, पैन कार्ड, क्योंकि उसमें आप जब डीमैट अकाउंट बनाओगे तो ये सारी चीज़ें वेरीफाई करने के लिए लगेंगी। आधार कार्ड, पैन कार्ड और फोटो वगैरह खींची जाती है, वो स्टेप बाय स्टेप आप लोग कर लोगे, बहुत इजी होता है, उसमें किसी को समझाने की ज़रूरत नहीं होती है। जैसे ही आप लोग ओपन करोगे ऐप को तो वो चीज़ें आपसे मांगता जाएगा, आप उसको फिल करते जाओगे। एक छोटा बच्चा भी उसको कर लेगा, पाँचवीं क्लास का। तो छठा क्या हो गया, ब्रोकर या ट्रेडिंग ऐप होना चाहिए। कुछ लोकप्रिय और भरोसेमंद ऐप्स जो हैं ये ब्रोकर ही एक तरीके से, जीरोधा हो गया, ग्रो हो गया, अपस्टॉक हो गया, एंजल वन हो गया, 5 पैसा हो गया। जो मैं यूज़ करता हूँ कोई वो नहीं है, मैंने यूज़ करता हूँ एंजल वन यूज़ करता हूँ। ऐसा मत समझे कि मैं प्रमोट कर रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं, जो आपको अच्छा लगे वो यूज़ करो। एंजल वन क्या है कि मेरे लिए ईजी है। ईजी क्या है कि जो चीज़ें आप यूज़ करने लगते हो वो चीज़ें आपको ईजी लगने लगती है, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। उसके बाद ये ऐप्स आपको लाइव प्राइस चार्ट, इंडिकेटर और बाई एंड सेल का ऑप्शन देती है, ठीक है। तो ये जो ऐप्स हैं, ठीक है, ये आपको, इसमें क्या होता है कि आपको चार्ट्स देखने को मिलेंगे, इंडिकेटर्स देखने को मिलेंगे, बाई कर पाओगे, सेल कर पाओगे, ठीक है। ये सारे इसमें ऑप्शन इसमें रहते हैं, बहुत इजीली इसमें ट्रेडिंग हो जाती है, ठीक है। एक तरीके से ब्रोकर है, ये अपना चार्ज भी लेते हैं। कोई भी शेयर को आप अगर बाई करोगे तो उसमें चार्ज लगता है। ऑप्शन में अगर लोग ट्रेडिंग करते हो एंजल वन में तो 20 रुपये बाई का लगता है, 20 रुपये सेल का लगता है। आप चाहे उसमें लॉस करो या प्रॉफिट करो, ब्रोकर अपना पैसा लेगा 40 रुपया, ठीक है। उसके बाद क्या है, सातवां पॉइंट क्या है आपका, नॉलेज और प्रैक्टिस। ये इतना इम्पोर्टेंट है, इतना इम्पोर्टेंट है कि पूछिए मत। सातवां पॉइंट, बिना सीखे ट्रेडिंग में नुकसान हो सकता है, हो नहीं सकता है, होता ही होता है। आपको सीखना होगा, आपको नॉलेज लेनी होगी ट्रेडिंग के बारे में कि ट्रेडिंग करते कैसे हैं। पहले तो आपने नॉलेज ली कि ट्रेडिंग होती क्या है, दूसरी नॉलेज ये ली कि ट्रेडिंग को हम लोग शुरू कैसे कर सकते हैं, एकदम बेसिक से स्टार्ट कैसे करें, कि डीमैट अकाउंट बनाएं, ऐप डाउनलोड करें। उसके लिए आपके पास जो डॉक्यूमेंट होना चाहिए, बैंक अकाउंट होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए, पैन कार्ड होना चाहिए, ये सारी चीज़ें हो गई, आपने सब बना लिया। अब क्या करें, अब आप लोग मोबाइल ओपन करो या लैपटॉप ओपन करो। अगर लैपटॉप तो बहुत अच्छी बात है, मोबाइल तो और अच्छी बात है, ठीक है। मोबाइल ओपन करो और उसमें चार्ट्स आप लोग देखो, कैसे ऊपर जा रहा है, क्या नीचे जा रहा है। वो खैर दूर की बात है, अभी बात की बात है, लेकिन नॉलेज कहाँ से लोगे, कैसे लोगे, सब स्टेप बाय स्टेप आप लोग सीख जाओगे। तो बिना सीखे ट्रेडिंग बिल्कुल मत करना, सीखना उसके बाद ही करना, और तब भी मत करना, पहले प्रैक्टिस करना, ठीक है। चार्ट पढ़ना, कैंडलस्टिक चार्ट, इंडिकेटर्स, जैसे जो फेमस इंडिकेटर है जो सब लोग जानते हैं, बहुत सारे लोग यूज़ भी करते हैं, RSI, MACD, मूविंग एवरेज, ये चीज़ें आपको पल्ले नहीं पड़ रही होगी अभी, लेकिन चार्ट्स को पढ़ना आना चाहिए। देखो सबसे मेन इंपॉर्टेंट, पूरी ट्रेडिंग में जितने भी ट्रेडर हैं, जिसको चार्ट्स पढ़ना आ गया ना तो उसको इंडिकेटर की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन पढ़ना ज़रूर पड़ेगा आप लोगों को, काम कुछ ही चीज़ें आएगी, पढ़नी सब पड़ेगी थोड़ी थोड़ी। तो चार्ट्स को पढ़ना आप लोग सीखना पड़ेगा, इंडिकेटर्स को पढ़ना सीखना पड़ेगा, इंडिकेटर कैसे काम करते हैं। ऑप्शन ट्रेडिंग का बेसिक क्या है वो सीखना पड़ेगा। जैसे ऑप्शन में जब निफ्टी ऊपर जाती है, एग्जांपल को निफ्टी में ले रहा हूँ, निफ्टी ऊपर जाती है तो उसमें ऑप्शन होते हैं। तो ऑप्शन में एक कॉल ऑप्शन होता है, एक पुट ऑप्शन होता है। जब निफ्टी ऊपर जाती है तो कॉल ऑप्शन ऊपर जाता है और पुट ऑप्शन नीचे जाता है। जब निफ्टी नीचे जाती है तो पुट ऑप्शन ऊपर जाता है, कॉल ऑप्शन नीचे जाता है। ये सारी बेसिक आप लोग को सीखनी पड़ेगी। ऑप्शन में और भी डीप है, वो चीज़ें भी मत जानो, लेकिन बेसिक ये है, बेसिक जानना पड़ेगा। रिस्क मैनेजमेंट आप लोग को सीखना पड़ेगा। जब ट्रेडिंग आप लोग कर लोगे, लॉस कर लोगे, प्रॉफिट कर लोगे, तो ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, रिस्क मैनेजमेंट। पैसा इसी से बनता है कि रिस्क मैनेजमेंट, अपने पैसे को कैसे बचाना, पैसे को कैसे मैनेज करना, ठीक है। पैसा कमाना आसान है, लेकिन पैसे को मैनेज करना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। जो पैसे को मैनेज नहीं कर पाता है वो एट द एंड भिखारी बन जाता है, ये आप समझ लो। अमीर लोग जो होते हैं ना वो पैसे को मैनेज नहीं कर पाते हैं, और जो रईस लोग होते हैं ना वो पैसे को मैनेज करते हैं, तभी वो रईस कहलाते हैं। पैसा हर कोई कमाता है, मैनेज उसको बहुत कम ही लोग कर पाते हैं, ठीक है। प्रैक्टिस के लिए क्या करोगे आप, पहले वर्चुअल ट्रेडिंग करो या पेपर ट्रेडिंग करो, कर सकते हो। इसमें असली पैसा नहीं लगता है, जाहिर सी बात है, आप लोग कमाओ, लेकिन रियल मार्केट जैसा अनुभव मिलता है, ठीक है। आप लोग रियल मार्केट को देखो और उस पर पेपर ट्रेड करो। एक तरीके से आप लोग समझो कि हाँ मैं यहाँ पे बाई कर रहा हूँ या यहाँ पे सेल कर रहा हूँ, ठीक है। लाइव ट्रेडिंग जब करोगे तो वो तो अलग ही एक्सपीरियंस होगा आपका,
ठीक है, पूरा दिल, गुर्दा, किडनी उडनी सब हिल जाएगी आपकी। लेकिन थोड़ा सा पेपर ट्रेडिंग भी करना बहुत ज़रूरी है। आप लोग देखो कि क्या, कहाँ मैं सही हो रहा हूँ, कहाँ गलत हो रहा हूँ। आप पेपर पे नोट करो कि मैंने यहाँ बाई किया है, आप देखता हूँ ऊपर जाता है कि नहीं आता। ये रीज़न ढूंढो कि मैं क्यों बाई कर रहा हूँ, यहाँ पे क्यों सेल कर रहा हूँ। ये सारी चीज़ें आपको रीज़न के थ्रू चलना पड़ेगा। ये नहीं कि तुक्का मार दिया, यहाँ पे बाई कर लिया, यहाँ पे सेल कर लिया, ऐसे नहीं करना है। तो प्रैक्टिस करना है। उसके बाद क्या है, बोनस टिप्स मैं आपको देता हूँ कि आप कर क्या सकते हो। शुरू में कम पैसे से शुरुआत करें, ठीक है, और धीरे धीरे अनुभव बढ़ाएं। एक तरीके से आप लोग अगर शुरू में शुरुआत करते हो, ट्रेडिंग में आते हो और पैसा लेके आते हो, तो कम से कम आप 10,000 रुपये लेके आओ, उससे ऊपर मत लगाओ। 10,000 रुपये से आपकी ट्रेडिंग हो जाती है सीखने के पर्पज़ से, ठीक है। उसके बाद धीरे धीरे स्लोली स्लोली आप अपने एक्सपीरियंस को जब बढ़ाते जाओ, तब जाके पैसा आप लोग बढ़ाते जाओ। उससे पहले पैसा मत बढ़ाओ। उसके पहले ये समझो कि ये जो पैसा मैं लेके आया हूँ, ये मैं सीखने के लिए लेके आया हूँ। लॉस होगा, प्रॉफिट होगा, मुझसे उससे कोई मतलब नहीं है। ट्रेडिंग को जल्दी अमीर बनने का तरीका ना माने, यह एक स्किल है और डिसिप्लिन है। ये सबसे अच्छा, सबसे खूबसूरत पॉइंट मैंने आपको दिया है कि ट्रेडिंग जल्दी अमीर बनने का तरीका नहीं है। कोई भी काम जल्दी आपको अमीर नहीं बनाएगा। अगर कोई भी चीज़ें आपको जल्दी अमीर बना रही है ना, तो उतनी ही जल्दी आपको गरीब भी बना देगी। एक तरीके से जो लोग जुआ खेलते हैं ना, वो बहुत जल्दी अमीर बनते हैं। इसीलिए पैसा उसमें ज़्यादा मिलता है, क्योंकि वो कहता है कि आप और पैसा लेके आएंगे, जब मैं पैसा आपको दूंगा तो और पैसा लेके आएंगे, ताकि जितना जितना पैसा आपके पास सब लेके आएंगे और उस दिन मैं आपको कंगाल कर दूंगी। ये होता है जुआ। तो ट्रेडिंग एक स्किल है और इसको डिसिप्लिन के साथ करना है, रूल के साथ करना है, फॉलो करना है। ऐसे ही नहीं करना है ट्रेडिंग, ठीक है। ये सबसे बोनस पॉइंट है। इसमें जल्दी कोई अमीर नहीं बन पाएगा। कोई भी ट्रेडर आप उठा के देख लो, उसकी हिस्ट्री देख लो, 10 साल 8 साल उसने दिए हैं, 5 साल कम से कम दिए हैं, तब जाके वो आज प्रॉफिट कर रहा है। पहले दिन से ही कोई प्रॉफिट नहीं कर पाता। और 90% लोग जो आते हैं ट्रेडिंग में, वो इसी माइंडसेट से आते हैं कि मैं इसमें बहुत पैसा बनाऊंगा, बैठे बैठे पैसा बनाऊंगा। ऐसा कोई काम नहीं है भाई जो बैठे बैठे पैसा बन जाए। दिमाग, सब कुछ खर्च करना पड़ता है, टाइम देना पड़ता है, उसके बाद पैसा बनता है। तो आई होप आपको वीडियो आज की समझ में आई होगी, अच्छी लगी होगी। मैंने एकदम ईजी भाषा में, आसान भाषा में आपको समझाया है, स्टेप बाय स्टेप समझाया है। थैंक यू सो मच।